हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीआर कंडीशंस, कोची-रीमन कंडीशंस। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड। तो द नेसेसरी कंडीशन, इसके अंदर दो कंडीशंस होती है, एक तो नेसेसरी और एक सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले आप पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इज टू बी एनालिटिक। नेसेसरी कंडीशन ऑफ जेड की क्या हो, एनालिटिक हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या रहता है अपना, देखो इक्वल टू रहता है रियल प्लस इमेजिनरी के। ठीक है, तो एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड को क्या है मान लेते हैं अपन, एनालिटिक फंक्शन मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन ए रीजन आर। ठीक है, कोई रीजन आर है, उसके अंदर एफ जेड कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा रीजन आर के अंदर। ठीक है, तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल वी बाई कर्ल वाई, एंड कर्ल वी बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर्ल यू बाई कर्ल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई, एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, और यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई रहेगा। पर इसमें क्या है कि यू वाई क्यों क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस वी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर एनालिटिक रीजन आर के अंदर अपना जो सीआर कंडीशन की नेसेसरी कंडीशन है उसके अंदर ये चीजें मेंशन करके आनी है अपने को। ठीक है, तो अभी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ते हैं इसके अंदर अपन। तो सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या रहता है, इफ द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई, जो भी अपन ने देखा ना ऊपर नेसेसरी कंडीशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इनका। ठीक है, तो इफ द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई और ऑल कंटिन्यूस इन डोमेन डी, सभी क्या हो, कंटिन्यूस हो डोमेन डी के अंदर, एंड यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, देन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी। तो फंक्शन एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा फंक्शन इन डोमेन डी के अंदर। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर क्या रहता है, दो फॉर्म्स रहती हैं, एक तो पोलर फॉर्म रहती है और एक कार्टेशियन फॉर्म रहती है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे अपन सीआर इक्वेशन के अंदर, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स z इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा थीटा। देखो इस डायग्राम के हिसाब से समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्स एक्सिस को रियल पार्ट के तौर पे एक्स लिख दिया, वाई एक्सिस को आयोटा वाई लिख दिया इमेजिनरी पार्ट के तौर पे, और बीच के अंदर देखो कोई अलग एक डायरेक्शन के अंदर z लिया हुआ है अपने को। z इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई की पावर आयोटा थीटा, y क्या है a साइन थीटा, और x क्या है a कोस थीटा, क्योंकि x की साइड हमें पता है कोस थीटा है और y की साइड में साइन थीटा होता है। तो उस हिसाब से z इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा थीटा, तो a के यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कोस थीटा रियल पार्ट के लिए, आयोटा साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो अभी इसमें दूसरी जो फॉर्म आती है वो आती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एनी पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी उसके अंदर पढ़ा पाने z इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा थीटा, इसके अंदर z क्या रहेगा, x प्लस आयोटा वाई। फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए क्या रहेगा, एफ यू वी इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो u इन u एक्स वाई क्या है, इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट u क्या है, इसके अंदर जो u दिया हुआ है u एक्स वाई के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट्स। रियल पार्ट के मैग्नीट्यूड के तौर पे u क्या है, एक फंक्शन है एक्स वाई का। और आयोटा v इन आयोटा v एक्स वाई, इसके अंदर जो आयोटा v है ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मतलब सीधा सीधा समझो, ये क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसी एफ यू वी फंक्शन के अंदर या एफ जेड फंक्शन के अंदर। जो u वाला है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई
यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, मतलब ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये चीज़ें अपने को इसके अंदर मेंशन करके आनी है सीआर कंडीशन के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारी, ठीक है, और दोनों नेसेसरी कंडीशंस, और जो अपनी दूसरी कंडीशन अपन ने इसके अंदर पढ़ी सफिशिएंट कंडीशंस, ये दोनों कंडीशनें इसके अंदर मेंशन करके आनी है दोस्तों। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।